हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए आज अपन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो उसके अंदर अपन ने गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। यानी कि अपने पास में कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, उसके ऊपर अपने को फोर्स निकालना है। ठीक, और ये अपने पास में मान लिया कि एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस अपन ने ले ली r। इसके ऊपर अपन ने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यू चार्ज अपन ने दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके सरफेस पे, जैसा कि ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। अपन जानते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको अपन चार्ज देते हैं तो वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसके सरफेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये अपने को बताना है। तो एक बात बताइए, अपने माइंड में पहले तो ये आना चाहिए कि इसके ऊपर फोर्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो एक बात देखो, अगर अपन जानते हैं, हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव के ऊपर कोई भी एक पॉजिटिव अपन लेते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो इसको क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा आपस में। यानी कि एक जो चार्ज है एक दूसरे को चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो, चलो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ रफली, और उसके अंदर अपन समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर है ना बात। तो यानी कि यहाँ पे मान लिया अपने पास में एक कंडक्टर, यही वाला कंडक्टर अपन ने लिया, इसकी रेडियस सेम टू सेम r ले लिया अपन ने। तो यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यू चार्ज। ठीक है, अब बताओ कि ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। ये लगा अपने पास में यहाँ फोर्स, ये वाला किधर रिपेल करेगा, इसको इस साइड में रिपेल करेगा। और ये वाला किधर रिपेल करेगा, इस साइड में। और ये वाला रिपेल करेगा इस साइड में। तुम देखोगे, तुम पाओगे इसके कंपोनेंट बनेंगे दो, एक इधर वाला एक इधर वाला। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो सारे के सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं, सभी फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे को तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगी हमेशा। इसके ऊपर अपन निकालेंगे तो सारे कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जो क्या होंगे अपने पास में, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। यानी कि अब इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि फोर्स लगता है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब इसी फोर्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। क्लियर है, इसी फोर्स की वैल्यू अपने को निकालनी है, जो कि अपन निकालेंगे। तो इसका काम खत्म हो गया, तो अपन इसको निपटा देते हैं। अब देखते हैं फोर्स की वैल्यू आती है तो कितनी आती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि इसके ऊपर फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है वो मुझे निकालना है। क्लियर। तो अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है कि नहीं, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू मैं इसके सरफेस के ऊपर फोर्स निकाल पाए। सही बात तो ये है, लेकिन फिर भी ऐसा आइडिया लगाया गया कि चलो इसके ऊपर तो अपन नहीं निकाल सकते, इसके ऊपर जो फोर्स है उसका अप्रोक्स तो निकाल ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर तो अपन जस्ट नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना ऑलमोस्ट होगा उतना अपन कोशिश करेंगे कि अप्रोक्स आ जाए इसकी वैल्यू। क्लियर। तो क्या किया गया कि इसको कवर करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मान लिया गया कि एक पॉइंट P यहाँ है, एक पॉइंट Q यहाँ है।
ठीक है, एक पॉइंट P लिया गया और एक पॉइंट Q लिया गया है। अब ये जो पॉइंट P और Q है एकदम इस सरफेस के पास में, एकदम पास में, जितना पास में हो सकता उतना पास में है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं पूरा इसको साफ क्लियर तरीके से नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे कि मान लिया कि यहाँ है, तो यहाँ है, तो अपन इसके ऊपर कोई भी डायरेक्शन वगैरह आसानी से नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ दिखा दिया। बस मान अपने को पता है कि ये क्या है, ये जो P है सरफेस के पास ही है, ताकि इसके ऊपर जो फोर्स आए वो सरफेस वाला ही है इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स तो अपने को यही निकालना है ना, सरफेस पे ही निकालना है। तो ये सरफेस के एकदम पास में है, यानी कि सरफेस पर ही है, ऐसा मान सकते हैं अपन, एकदम पास में, यानी कि ऑलमोस्ट सरफेस पर ही है। ऐसे ही ये जो Q पॉइंट है वो भी कहाँ है, सरफेस के ऊपर ही है, लेकिन सरफेस के जस्ट इनर साइड में। क्लियर? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर जस्ट अगर मैं इसके ऊपर ले लेता हूं तो अपने को नहीं मिल सकता फोर्स, इसलिए मेरे को थोड़ा सा पास में लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, जबकि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में मान लिया कि ये जो अपने पास में गोला है, ये जो अपने पास में स्फेयर है, इसको अपन ने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो छोटा सा पार्ट लिया AB, ठीक है, जिसका चार्ज ले लिया अपन ने DQ, और बाकी जो चार्ज, ये जो बाकी जो स्पेयर बचा हुआ है, इसका चार्ज कितना होगा बोलो, Q माइनस का DQ। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था Q और इसका DQ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, Q माइनस का DQ। क्योंकि अपन ने इसलिए किया कि इसके ऊपर मैं फोर्स निकाल लूँ, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स निकाल लूँ तो टोटल के ऊपर अपने आप ही आ जाएगा। तो ये DQ आ गया अपने पास में। अब अपन देखेंगे कि माना कि अपने पास में कि ये जो DQ है, ये जो अपने पास में AB पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, वो क्या मान ली अपन ने, E1। कितनी मान ली? इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, DQ के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड, DQ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो मान लिया E1 जनरेट कर रहा है, और बाकी का Q माइनस का DQ जो जनरेट कर रहा है वो कितनी कर रहा है, E2 जनरेट कर रहा है। अरे इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके के थ्रू अपन ने मान ली E1, और इसके थ्रू जो मान लिया अपन ने E2। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा, ये अपने ने निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि E1 की डायरेक्शन तो आ गई सीधा का सीधा इधर, कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? तो E1 की डायरेक्शन आ गई इस साइड में। अब ये जो Q माइनस DQ यहाँ है, सेंटर्ड माना जाएगा ये, तो यहाँ पे इसके थ्रू भी इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इस साइड में E2। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सारा का सारा चार्ज यहाँ है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे अपन ने माना है पॉजिटिव, तो दोनों की डायरेक्शन कितनी है, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की एक ही डायरेक्शन हो जाती है। तो अपन ने ये देख लिया, तो अपन जान सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने मान ली EP बराबर कितना होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, E1 प्लस का E2 के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि EP मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, और पॉइंट P कहाँ है, सरफेस के ऊपर और अप्रॉक्स, और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे कि Q अपॉन में R², एक ही बात आई थी, इसी को अपन ने लिखा था ये वैल्यू। क्लियर? तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1 प्लस का E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? क्लियर? तो यहाँ पे पॉइंट अपन ने निकाल लिया P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे अपने को निकालना है पॉइंट Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट Q। तो जो टोटल जो चार्ज है, यहाँ वाला जो चार्ज है यहाँ पे सेंटर, और Q अपन ने कहा माना यहाँ एकदम पास में, तो ये जो चार्ज है, ये जो DQ है, ये तो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, बोलो E1 तो आया इधर। क्लियर? जबकि यहाँ वाला जो चार्ज क्या करेगा, इसको इस साइड में रिपेल, E2।
तुम देखोगे यहाँ पे ये जो पॉइंट P यहाँ पर है, तो ये जो चार्ज है dq इसको क्या करेगा, रिपेल इधर, जबकि ये वाला क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट Q, EQ इक्वल टू कितना आएगा, EQ इक्वल टू E1 माइनस E2, और अपन जानते हैं, क्योंकि एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर उसके अंदर इनसाइड अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन जानते हैं कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, जीरो। कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली थी, तीनों कंडीशन निकाली थी, बाहर एक तो आउटसाइड, एक सरफेस पे और एक इनसाइड, और इनसाइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो कितनी आई थी, जीरो। यानी कि यहाँ पे आ जाता है जीरो इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर। यानी कि यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है कि E1 इक्वल टू E2 निकाल लिया अपन ने। तो यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर सीधा लिख सकते हैं अपन E1 और E2 तो इक्वल ही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। क्लियर। अब ऐसा क्यों किया, लेकिन अपने को तो निकालना क्या है, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स अपन जानते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक फॉर्मूला आया था अपने पास में, वी नो दैट फोर्स ऑन, इसके ऊपर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है अपने पास में F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन फोर्स अपने को क्या कहां पे निकालना है, AB पर। फोर्स ऑन AB कितना आएगा, DF। यानी कि फोर्स जो आएगा AB के ऊपर फोर्स, यानी कि स्मॉल एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, DF। ठीक है, और Q कितना है इसके ऊपर, DQ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके थ्रू कितनी है, E1। क्लियर। यानी कि DF जो आया, DQ इनटू में E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है, और अपन जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q बाई ए, जो कि होगा DQ बाई DA या फिर DS। एरिया को अपन ने DS से कर दिया, तो DQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा इंटू में DS, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q बाई ए, लेकिन स्मॉल के लिए तो DQ बाई DS। यानी कि यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ, जो कि है DF बराबर सिग्मा इंटू में DS इंटू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। DF इक्वल टू कितना आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में DS। तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास में फोर्स की, जो कि अपन ने को निकालना था। फोर्स निकाला अपन ने, लेकिन मेन जो काम करना अपने को, फोर्स निकाला, अपने को निकालना फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रेशर भी बोल सकता हूं। यानी कि फोर्स एंड अपने को क्या निकालना है, प्रेशर। ठीक है। देन डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू DF अपॉन में DS, DF अपॉन में DS। यानी कि DF अपॉन में DS, DF की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, जो कि है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में DS अपॉन में DS। तो DS से DS तो कैंसिल आउट, यानी कि P इक्वल टू कितना आया, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बट्टे एप्सिलॉन। क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, अपने को इसका मान जो E की फॉर्म में निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकालना हो, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट E
ठीक है। तो P इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आ गई अपने पास में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो P का फॉर्मूला आया है अपने को, इसको E की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू जो आएगा 1/2 इंटू में सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E, और लेकिन स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट तो एक तो कैंसिल आउट, यानी कि जो P की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि प्रेशर जो लगेगा किधर लगेगा, बाहर की ओर लगता है, फोर्स लगता है बाहर की ओर, लेकिन कितना लगता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है। तो ये क्या निकाला अपने, प्रेशर निकाला है, क्या निकाला है, प्रेशर निकाल दिया है। क्लियर है। तो ये जो प्रेशर अपन निकाल सकते हैं आगे अपने काम में भी आने वाला है। तो अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला टॉपिक है अपना एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, या फिर एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों ही बात अपन इसको बोल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, यानी कि जो एनर्जी सेव हुई है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो अपने को निकालनी है। क्लियर है। तो पहले तो बात आती है कि एनर्जी कैसे सेव हुई। अपन ने तो फोर्स की बात की, फोर्स तो चलो लगा इसके ऊपर, तो फोर्स तो अपन ने निकाल भी लिया, लेकिन एनर्जी कैसे सेव हुई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा। तो अपन ने क्या माना, अपन ने सपोज किया था कि ये एक कंडक्टर है, इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अपन ने दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर। और अपन ने देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या लगेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर अपन क्या करें, इसको और चार्ज दें तो और क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की ओर, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा रिपल्सन फोर्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये रिपल्सन फोर्स ये पास पास में और ज्यादा जनरेट होते जाएंगे, यानी कि रिपल्सन फोर्स की वैल्यू और ज्यादा होती जाएगी, यानी कि चार्ज और देने पर ये फोर्स ज़्यादा होता जाएगा। तो फोर्स ज़्यादा होने से इसका एरिया बढ़ जाता है। मान लिया कि ये वैल्यू अपने पास में यहाँ तक आ जाती है, जो कि बहुत कम होती है। अपन ने दिखाया है बस इतना, क्योंकि चार्ज से इतना ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया मान लिया, जो कि मान लिया कि इसकी जो लेंथ अपन ने मान ली dr, जो कि बहुत स्मॉल है, यानी कि ये बढ़ गया अपने पास में। क्लियर। तो dr वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो अपन ने क्या देखा है, अपने को निकालना है एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। तो वापस एक बार सुने कि क्या किया अपन ने, ये सरफेस है, इसको अपन ने चार्ज दिया, तो चार्ज देने से अपन ने देखा कि इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, यानी कि प्रेशर भी बाहर की ओर लगेगा। अगर मैं चार्ज और ज़्यादा देता हूं तो और ज़्यादा फोर्स बाहर की ओर लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर बाहर की ओर लगेगा। तो इस प्रेशर के कारण क्या हुआ कि बाहर मान लिया कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और इसी वर्क को अपन एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यही जो वर्क होगा अपन नहीं, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ये एनर्जी के अंदर, और उस एनर्जी के अंदर अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो यही क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगी, या फिर एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, यू निकालना है। एनर्जी डेंसिटी को अपन ने एनर्जी डेंसिटी को अपन ने यू से डिनोट कर दिया, जो कि आएगी यू अपॉन में वी। यहाँ पे जो वी है वो क्या है अपने पास में, वॉल्यूम, ठीक है। ये अपने को करना है, ये अपने को ध्यान में रखनी है बात। तो सबसे पहले तो अपने को यू निकालना है। तो पहले अपन जानते हैं, वी नो दैट जो प्रेशर आता है कितना होता है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर अपने पास में आया, और वर्क निकालना है। तो वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फोर्स तो निकाल सकता हूं, वी ऑल्सो नो
T इक्वल टू कितना होता है F अपॉन में A, देन बाय दिस इक्वेशन कितना होगा F अपॉन में A इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यानी कि यहाँ से F की वैल्यू क्लियरली आ जाएगी, जो कि आएगी 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। ये वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगी। फोर्स अपन ने निकाल लिया, लेकिन अपने को निकालना क्या है, वर्क निकालना है, जो कि dr डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर वर्क डन है, यानी वर्क डन इन dr डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क कितना आएगा dw। स्मॉल के लिए अपने को वर्क भी अपने पास में आएगा स्मॉल, ये आएगा फोर्स इंटू में dr। ठीक बात। तो यहां पे अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो dw जो वैल्यू आएगी, dw की वैल्यू ये तो आया dw इक्वल टू फोर्स की जो वैल्यू है वो अपन ने निकाली है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। ये रही, ये वैल्यू पुटअप करेंगे अपन, तो कितना आया 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। ये तो आ गया अपने पास में फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इंटू में dr। अब यहां पे देखो, अगर A इंटू में dr, एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा वॉल्यूम के इक्वल। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल। यानी कि यहां पे अपन लिख सकते हैं dw इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv। ठीक है, इसको अपन dv लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है अपने पास में dr है। ठीक है, तो ये आ गया dv। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ये जो वर्क डन है यही जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं du इक्वल टू dw। ये आया dw, ये क्या आएगा अपने पास में 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी u/v या फिर du/dv, एक ही बात। यानी कि यहाँ पे u इक्वल टू आएगा एनर्जी डेंसिटी, जिसको अपन ने नाम दिया है एनर्जी डेंसिटी। कितना आएगा बेटा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ du की, तो du की वैल्यू कितनी है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में dv। u की वैल्यू, ये du की वैल्यू, और अपॉन में कितना आ रहा है dv, तो ये अपन पुटअप कर देते हैं dv। तो dv से dv कैंसिल, यानी कि u की जो वैल्यू आएगी कितनी आ रही है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर वापस वही काम E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू में E। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इस वैल्यू को मैं E की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, यानी कि u बराबर कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, और यही क्या है अपने पास में एनर्जी डेंसिटी है। यही क्या है एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी सेव्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर बात। यानी कि ये जो टॉपिक है अपनी आरपीएससी बुक के अंदर है, कई बुक्स के अंदर ये टॉपिक भी नहीं है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इवन मैं बोलूँ तो पूछे ही नहीं जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी बुक्स में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने डेरिवेशन दोनों कर लिया, आपको नोट्स मिल जाएंगे।
तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक एंड कमेंट आपको करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।